हुआ था। नुसरत जवेद साहब ने कहा है कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो चुका है, फैसला लिखा जा चुका है, किसी भी वक्त में हो सकता है और उसके बाद इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोई साहब, पहले ही सवाल जो उनसे ना वो बहुत तगड़ा है। देखिए, जहां तक मेरी इत्तलात है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन नुसरत जावेद साहब देखें, कोई शक नहीं है उनके सोर्सेज, उनको जो लोग उनसे डिस्कशन करते हैं वो डायरेक्टली जो उनसे ना उन सीटों पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बात की है, तो एक उन्होंने की है और एक और साहब है उन्होंने भी ऐसी ही बात की है। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि नुसरत जावेद साहब की जो बात है ना वो ज्यादा मजबूत है, तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। और एक बात देखें, ट्रंप से हम लाख इख्तलाफ करें, वो अमेरिका का इस वक्त में जो ना प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुका हुआ है, और उसको अगर कोई क्रिमिनल भी कहे तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ सजा सुनानी बाकी थी, वो प्रूव हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सारी सिचुएशन है ना, उसके अंदर सर एस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त में निकलने के लिए रास्ता नहीं है। हम बात करते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती कर दी, पीएमएलएन के साथ ज्यादती कर दी, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी जोन है इन्होंने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन उनकी अपनी साइड देखें तो वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ करके हमें तो मजीद नुकसान हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल लगा दिया गया, उनसे एक जो है इमरान खान काबू में नहीं आ रहा, वो जेल के अंदर है, याशी की जिंदगी गुजार रहा है, मुर्गे पाड़ रहा है, बकरे पाड़ रहा है, उसकी याशियों की एक लिस्ट है, उसको वो सहूलियात हासिल है जो एक आम आदमी को, मुझे और आपको भी सहूलियात हासिल नहीं है। यानी कि हम बाहर रह के इतना आजाद नहीं है, वो अंदर रह के इतना आजाद है। उसके आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। सर उसको कैसे काबू करेंगे? हमारा जब स्टार्टिंग में हमारे प्रोग्राम में ये बात होती थी तो हम लोग यही बात करते थे, मैं भी यही बात करता था कि कोर्ट मार्शल उस सूरत में हो सकता है कि कोई अंदर का बंदा जो है ना वो कनेक्टेड साबित हो, यानी कि बाहर से जो आया उसके हमले की कोई वजह नहीं बनती जब तक कि कोई ये ना कहे कि हमारा प्रोग्राम था और मैंने अंदर से कुंडी खोली और ये अंदर आके इसने चोरी कर ली। तो ये कनेक्टिविटी लाजमी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सबको पता था, जनरल बाजवा भी इसमें मुलविस हैं पूरे तरीके से। इसके अलावा काफी सारे हैं। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि फैज मीर साहब से पूछा जाता है ये आपने काम किया, वो कहता है कि ये तो 4 जर्नैल और भी बैठे हुए हैं जो सिटिंग है, इनको भी पता है मैंने तो जो किया इदारे के लिए किया, उनके कहने के ऊपर किया। और जो आप मना कर रहे थे, तो जब बंदा इतना फॉरवर्ड हो जाता तो आसानी से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अब क्या ये कोर्ट मार्शल हो के कनेक्टिविटी साबित करके और पूरी पूरी पार्टी को जो ना लपेटे में दिया जाता है, या सिर्फ इमरान खान की हद तक रखा जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन होगा। और इसी के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो ना वो तय होगा सियासत का। बिल्कुल ठीक है। चले, हमें असद एस मिर्जा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन इससे पहले कि हम मिर्जा साहब की तरफ चले, मैं मिर्जा साहब वेलकम बैक। हमें आपकी मसरूफियत का भी अंदाजा है और बहुत सारी दूसरी चीजों का भी अंदाजा है, लेकिन आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है मिर्जा साहब? आपको जरा कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, आपका म्यूट लगा। राजा साहब, आप क्या फरमाते हैं? ऐसा मुमकिन है कि 24 नवंबर से पहले इस किस्म की कोई हैपन हो जाए, इस किस्म का कोई रोला पड़ जाए और जनरल फैज साहब जो हैं वो उनको कोई मतलब के सजा टाइप कोई गल बन जाए और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को उन्हीं की सजा के बिहाव पर, क्योंकि जाहिर है वो जो भी कहेंगे जो भी करेंगे उसमें कहेंगे तो यही कि वो मेरे बॉस थे, वजीर आजम थे, और वो उस अपनी जॉब के लिहाज में वो जाहिर है सर्व भी प्राइम मिनिस्टर को कर रहे थे, बल्कि जवाब दे भी प्राइम मिनिस्टर दो। तो उसके बाद फिर इमरान खान की बारी। क्या क्या फरमाते हैं आप इस पर सर? बहुत शुक्रिया संदेला साहब। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ जी, असद मिर्जा साहब को वेलकम करते हैं। और ये मुस्लिम लीग का पहला वेला मसरूफ है, इन्ना भी कोई नहीं सी मसरूफ है जेड़ा वो आ ना सके। नहीं, पहली गल ते कि असद साहब अपने आप ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰਵਾ ਕਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਲਵੋ ਯਾਰ।
ਨਾ ਨਾ देखिए ਨੂਨ और ਲੀਗ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ देखिए आज मेरे ख्याल में खैर हमेशा ही हमारे प्लेटफॉर्म से बड़ी खुल के तल्ख बातें भी होती हैं और आज थोड़ी सी और तल्ख बातें भी हम कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने ख्वाज पाकिस्तान के जो भी करता धरता है उनको कहा कि हमेशा कहते रहे और ओपनली ये चीजें मीडिया पे आते रहे कि आप इसके पीछे से हट जाए, हम इसको संभाल लेंगे। ठीक है जी। अब फौज कहती है कि हम तो उसके पीछे से हट गए, मगर पीछे से हमारे पीछे से नवाज शरीफ भी हट गया और जरदारी भी हट गया और हमें एक मुसीबत के जो है ना वो आगे इन्होंने फंसा दिया। मुझे जिस चीज का डर लगता है ना कि आई मीन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, ये मेरा जाहिर तजज़िया है, मुझे बहुत दफा डर लगता है कि जो जिस तरीके से हमारे ये जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये फौज के साथ कर रही हैं, अगर वो उनका दिमाग फिर गया कि अच्छा तुसी खजल कीता ना तो पुत्रो फिर असी हुण फिर लैके आउने तुसी असी तो संभाल ही लवांगे, फिर तुहाडे नाल जो करेगा ना वो फिर तुसी जान दो। इससे पहले कि वो नौबत आ जाए और शायद वो आ भी चुकी है, मैं समझता हूं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना ये जो बर्डन है वो शेयर करना पड़ेगा। पीछे आंखें बंद करके बैठे रहने से जो है ना वो कोई भला नहीं कर रहे, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग की तो बदकिस्मती देखे ना, आता तारक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने जो ये वीडियो निकाल ली है, ये निकाल ली है, और वीडियो तो दसण वास्ते कड्डी है तो सजावां दो ना। आपको वीडियो जो है वो साल के बाद मिली है। जब आप की इस तरीके से आपका तरीकेकार और सियासत करने का, तो आपकी किस्मत में तो फिर जूते ही होंगे ना। एक तो आप देखें ना कितने हमारे जो इवन जो मिनिस्टर है वो आके कहते हैं जी ओ जी ये करप्ट था जी फलां, तो यार था तो फिर सजा दो ना, पकड़ो ना। उधर पकड़ते नहीं हो तो फिर जो है ना वो दूसरों पे जी हमारे पास सबूत है, हमारे वो सबूतों का चार्ट डाल लें। जब आपके प्रोसिक्यूटर जो है वो जाते हैं अदालत में, वहां पे हैं करके आ जाते, उनके पास को जजों को दिखाने के लिए कुछ होता नहीं। हम जजों को क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर देखें काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो आपने सुना होगा कि वो जब उनके सामने को जाता था वो कहते हैं हाँ जी आपका नाम क्या है जी, आप कौन है, ये है वो है। भाई ये जजों को पता होता है कि ये कौन है और ये क्या करते हैं, मगर एक कानूनी रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू आस्क जो भी हो। हाँ आपका भाई भी आपके कटारे में आता है, आपने उससे भी पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, व्हाट्सोएवर। ठीक है जी। तो जब तक एविडेंसेस आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जज कैसे सजा देंगे। तो इसलिए हम जब कहते हैं ओ जी जज्जा नू नहीं पता कि कितना फलाना करप्ट है या फलाना ये है, नो, ऐसे जो है ना ये कानूनी चीजें नहीं चलती। एक जो प्रोसेस है उसको आपने फॉलो करके तो आपने आगे जाना है। अब आगे देखें, मेरा ज्यादा मुझे याद पड़ता है इमरान खान दुनिया का पहला मुजरम है जिसका ट्विटर पहले से भी ज्यादा चलता है। ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है कि ये उसका ट्विटर भी नहीं बंद करवा सकते कि यार एक बंदा मुजरम जेल में बैठा तो जी 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 तो उसका ट्विटर किस तरीके से चल सकता है। बिल्कुल ठीक है राय साहब, आपका जो मुझे पॉइंट समझ आया वही मैं आगे राय साहब नहीं अभी तो फैज पे तो मैंने आना है ना, अभी तो मैं थोड़ी सी तमीज बांधी है ना। ठीक है जी, आज मेरा दिल है कि मैं एक ही ना मैं सारी चीजें कह दूं। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, रोटी तुसी बिल्कुल खाओ। बाकी देखे जो फैज हमीद का जो बात है, देखे अभी भी कुछ ताकतें तो हैं ना जिनकी वजह से सारा निजाम जो है वह किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अब देखें जो लंदन में हो रहा है, लंदन में आपने वो जो लड़का शयान है, मुझे तो नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता कि हमने इतनी हाइप क्रिएट करवा ली है, और हमारे लीडरान जो है
मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम, एक शहबाज शरीफ के अलावा जो सबसे कम डिस्कस करते हैं न्याजी को, हर जगह बात हो इमरान, हाँ इमरान हो यार, तुम की करना चाहते हो उसको, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, छोड़ दें, वो साला खुद गायब हो जाएगा, अपनी मौत आप मर जाएगा। आप दुनिया में जहां बैठे हो तो मुझे क्यों निकाला मियां साहब, मैं तो दस रहा तो क्यों निकाला, आपकी बुरी हिकमत अमली ने निकाला, आपको किसी ने नहीं निकाला, आपने खुद अपने आप को निकाला। आपको चौधरी निसार ने मना नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, आपको चौधरी निसार और बाकी दोस्तों ने मना नहीं किया था कि जेआईटी के सामने ना जाए, आपको इम्यूनिटी हासिल है। आप ख्वाजा आसिफ के कहने पे नहीं मियां साहब तुम सीना चौड़ा करके जाओ, जब आपको पता था कि आपके खिलाफ साजिश बन चुकी है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं रोक सके। तो ये जो मियां साहब कहते हैं ना क्यों निकाला, मैं मियां साहब जवाब देता हूं कि किसी ने नहीं निकाला। आपको बाजवा पकड़ के सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गया, आपको फैज हमीद पकड़ के जो है वो जेआईटी में नहीं लेके गया था, आप खुद गए थे। जब आप अपने आप के अपने हाथ पांव बांध के भेड़िए के आगे चले जाएंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट वॉज योर मिस्टेक, इट वॉज योर पुअर जजमेंट, जिसने जो है ये पाकिस्तान को भी दिन दिखाया और आपको भी दिन दिखाया। और वो शयान की बात हो रही थी, वो आपने मुर्तजा अली शाह से उसकी गुफ्तगू सुनी होगी जहां पे वो रेफरेंस दे रहा है जी फला आर्टिकल है तो फला से। आपको पता है जब ये एक्शन हुआ तकरीबन 3-4 दिन इंग्लैंड में खामोशी रही, कोई यूथिया बाहर नहीं निकला। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हाई कमीशन के अंदर से उन बच्चों को ब्रीफ किया गया कि ये तुम्हारे राइट है, इस इन कानून के तहत तुम ये ड्रामे कर सकते हो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो चौथे पांचवें दिन वो फिर आके एवनफील्ड के सामने खड़े थे। पॉइंट इज कि वो फैज की बाकियात आज भी पूरी आबोताब से हमारी एम्बेसियों में, हमारे हाई कमीशन में काम कर रही है। जो फैसल है उसके बारे में किसी को शक है कि वो कितना बड़ा यूथी है, उसके ट्विटर पुराने जो है वो चेक करे, वो किस हद तक जाके जो है वो पीटीआई के बारे में बातें करता था। उनको कहां से इंडिया ने आके उनको हटाना है। तो ये जो आपकी कमजोरियां हैं इन पे जो है वो काबू पाए, और ये जो बातें हैं कि क्यों निकाला वगैरह, इनको छोड़ के अब आगे की स्ट्रेटजी बनाए। नवाज शरीफ का और इमरान खान का मुकाबला क्या है? एक लौंडा लपाड़ा स्ट्रीट बॉय जो दुनिया का नलायक तरीन बंदा है, ना उसको सियासत आती है, कुछ भी नहीं उसको आता, झूठा है, बद किरदार है, करप्ट है और रंगे हाथों पकड़ा गया, हर जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका मुकाबला एक 40-50 साल पुराने सियासतदान से हो सकता है जो 3 दफा मुल्क का वजीर आजम भी रह चुका हो। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप इमरान खान के लेवल पे आपके क्यों खड़े होते हैं? आप उसके साथ अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? आपका मुजरम इमरान नहीं है, उसको आप ही कहते थे कि ये चाबी वाला खिलौना है, ये मोर है। तो आपने मोरे को सर पे बैठा के उसको इतना बड़ा हवा बना दिया है कि अब जो है वो किसी के काबू नहीं आ रहा। तो ये सारी तल्ख हकीकतें हैं, जब तक हम इनका कुछ सद्देबाब नहीं करेंगे चीजें अच्छी नहीं होगी। सॉरी आज मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, आप असर से सुनते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है राय साहब, आपकी बहुत सारी बातों में दम है और आप बहुत सारी बातों से इतला भी थोड़ी बहुत किया था, लेकिन बहुत सारी हकीकतें हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जहां जहां पर कोई गलतियां हुई हैं उसकी वजह से ये दिन देखने पड़े। बट एनी असद साहब तरफ चलते हैं। असद साहब, हमारा जो सवाल जो था कि जो जनरल फैज साहब हैं उनका नुसरत जवेद साहब उनके बारे में खबर दे रहे हैं कि वो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनका कोर्ट मार्शल का फैसला हो चुका है, लिखा जा चुका है, सामने आ जाए। ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये चीज हो जाए? और दूसरी बात है कि इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें
राजा साहब ने ये भी क्लेम किया है कि जो सियासी ताकतें हैं वो इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने उतार तो दिया, वो ये कह रहे हैं शायद, तो लेकिन उसके बाद सियासी ताकतें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह से नहीं खड़ी होगी जिस तरह से उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये राजा साहब ने सवाल किया है, इसको देखिए, जो नुसरत जावेद साहब की जो बात है वो काफी हद तक दुरुस्त है। इसमें सिंपल सी बात है ना, अगर इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर फौज ने किसी के कोर्ट मार्शल करना होता है तो बात यहाँ तक लेके जाई जाती है। आप सब जानते हैं अगर तो नहीं करना होता तो मामला बहुत पहले रफा दफा हो चुका था। ये मामला आज के नहीं है, ये 2024 के तो नहीं है, ये 2022 के मामला चलते आ रहे हैं। तो 2023 में हमें शायद सब गुमसुम हो चुके होते, सिर्फ राजा साहब या हम लोग ही बैठ के फैज का नाम दे रहे होते। और जो सबसे ज्यादा नाम इसी प्रोग्राम के अंदर लिया गया है, शायद लोग भूल चुके थे लेकिन हम अभी भी याद दिलाते रहते थे कि असल कल्प्रिट वही है। और 2 साल बाद आप सबने देखा कोर्ट मार्शल तक बात चली गई, तो इट मींस कोर्ट मार्शल होगा। अगर नहीं होना होता तो फिर ये फौज का एक अपना एक तरीकाकार है काम करने का, वो कभी भी नहीं उस चीज को हाईलाइट करते। तो इट मींस कोर्ट मार्शल होगा। साथ साथ उसके इमरान खान का मुस्तकबिल, जहां तक मेरे पास खबरें हैं और जहां तक मैं लोगों से जो मिलता जुलता हूँ, वो इमरान खान को साथ रगड़ने के मूड में है और सियासी कुव्वतों को कभी कभार वो रगड़ भी देते हैं। और शायद राजा साहब ने जो बात की वो 100% दुरुस्त है और वो थोड़ा नाराज भी होते हैं और बड़े बड़े नामों के साथ वो नाराज होते हैं कि शायद अभी तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं कर रहे, अभी भी हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। और वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, बल्कि अपनी साख को बचाने के लिए। पीएमएल उनको बचाने के लिए नहीं कर रहे वो सब, असल में तो उनकी साख जो है ना वो दाव पे लगी हुई है ना। मैं जहां जाता हूँ, जिस उबर में बैठते हैं, क्रीम में बैठते हैं, इंड्राइव पे बैठते हैं, लोग घूम फिर के इन्हीं पे आते हैं और वो सीधा अटैक नहीं पे करते हैं। और वो पीएमएलएन वगैरह को भी भूल चुके हैं, अमाम पीएमएलएन भी इतना अटैक नहीं करती जितना आपकी पाकिस्तान आर्मी पे करती है। तो दे नो कि इस वक्त हम लोगों का स्टेक दाव पे लगा हुआ है, सियासी जमातों का इतना नहीं लगा हुआ। वो अपनी जो है ना बचा रहे हैं, दूसरों की नहीं बचा रहे। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की सियासत को वो नहीं बचा रहे। तो कहाँ तक जाते हैं वो अपनी साख को बचाते बचाते, क्योंकि अगर इमरान खान को बीच में लेकर आ जाते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं तो धड़ाम से और मजीद गिर जाएंगे। ये भी ऑप्शन नहीं है उनके पास फिलहाल। हाफिज के पास तो ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, बहुत हाई लेवल ग्राउंड के ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं। फिर शहबाज शरीफ की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है, शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इकोनॉमी ठीक चल रही है, मामला बाकी मुल्कों के साथ ठीक चल रहे हैं, बहुत सारे बर्डन नहीं है आर्मी के ऊपर इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर शहबाज शरीफ के होते जो इमरान खान के होते हुए इनके ऊपर था। तो इन शॉर्ट बाद मामला जो है ना वो फैज के साथ साथ इसको भी रगड़ा लगाने तक जा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि हाउ एंड व्हेन, बस इस चीज के ऊपर हाउ और व्हेन के ऊपर जो है ना मामला अभी तक रुका हुआ है कि क्या करना है और कब करना है। क्योंकि जो पब्लिक पल्स है उसको देखने के लिए खास तौर पे हो सकता है कि देखें कोइंसिडेंट, देखें आप कैसे बुशरा बीबी बाहर आती हैं और एकदम 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो टेकअप कर लेती हैं। तो बुशरा बीबी को हो सकता था होल्ड भी कर सकते थे काफी अरसे के लिए, अब वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और आपने ग्रुप में शायद ये बात कर रहे थे ना कि जो जो एहतजाज में नहीं आएगा उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। उस्मान डार तो वैसे ही अमेरिका चला गया है आज। तो बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो गायब होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, बकायदा गाड़ी में बैठ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं खुद। मतलब कोई भी इनको गिरफ्तारी के लिए जो ना जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। तो हो सकता है पार्टी तोड़ने की पॉलिसी चल पड़ी हो। इस पे आगे जाके बुशरा बीबी के किरदार पे तो आगे जाके बात करेंगे। हमारे पिछले जो सवाल है वो सेगमेंट खत्म हुआ है। अच्छा तो ऐसा जरा शॉर्ट करके, क्योंकि अभी राजा साहब ने आज हमारा टाइम एक सेकंड सवाल से पहले सर आप अपना भी तज्जिया दें। नुसरत जावेद साहब ने जो बात की है वो अपनी जगह पे, आपकी अपनी मालूमात क्या है, आप भी सब इनके साथ इन टच हैं थोड़ा सा। यार मैं एक बात बताऊं, वैसे वो उसमें एक और चीज भी ऐड करें, उस पे भी तबसरा दे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ बंदों को गंडापुर अरेस्ट करवा गया और बाकियों को ये पीरी जो है ये अंदर करवाने के चक्कर में। देखिए ये जो नुसरत जवेद वाली बात है ना, उससे तो इख्तिलाफ करना काफी हद तक नामुमकिन है, क्योंकि असद ने जो बात की है ना कि वो इतनी दूर तक लेके जाते ही नहीं है अगर उन्होंने इस जगह तक नहीं लेके जाना। और उसके बाद फिर नुसरत जवेद साहब की खबर को भी के, क्योंकि अगर जनरल फैज साहब जो है वो इसमें उनको सजा मिलती है तो डेफिनेट इमरान खान साहब उनके साथ हर जुर्म में शरीक थे, और अगर हर जुर्म में शरीक थे तो फिर इनको भी मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और भी, अब आई डोंट नो मुझे यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई ब्रेक है या नहीं है या क्या है, लेकिन सोर्स बड़ा तगड़ा है, पक्का है इस हवाले से, को हमारे मतलब कि तजज़िये भी कह लें उसको या कुछ भी कह लें। इमरान खान साहब जो है ना वो बड़ी जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। अब जो जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए और उनको जो बचाने वाले, आपको पता पूरी दुनिया में हैंडलर्स होते हैं, माजी में भी ऐसा हो चुका है। और ये खाली इमरान खान के लिए नहीं, माजी में आप देखें अफ्रीका के कुछ ममालिक के
अभी ये जैनुल आबिदीन साहब कहीं बैठे हुए हैं, उससे पहले मिस्र के, उससे पहले अफ्रीका के, बहुत सारे लोगों में ये चीज हुई है कि कुछ कंट्रीज होती हैं वो कोशिश करके किसी पुराने लीडर को या जो भी उनके तल्लुकात होते हैं वो एक दफा उसको छुड़वा के, नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब गए थे मुशर्रफ दौर में, तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो है ना उनकी भी जिद बड़ी पक्की बनी पड़ी है। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू है, इमरान खान जब जाएंगे तो वो नुकसान बड़ा करेंगे बाहर बैठ के, तो उसके लिए जो सेफ और बेहतर जगह है कि अगर इमरान खान को भेजना है या इमरान खान को कहीं तोड़ना है तो वो है सऊदी अरब। तो पिछले दिनों लोगों ने मतलब इस खबर का मजाक उड़ाया सेठी साहब की, कोई इमरान खान से पूछेगा नहीं कि तुम्हें हम कहाँ भेज रहे हैं, वो मुंह ते कपड़ा शपड़ा पा के लपेट के सऊदी अरब भेज देंगे, तो सरवर पैलेस में कहेंगे भी अब आप यहीं पर हैं, ना जा सकते ना आ सकते, तो मेहरबानी करें, अब हमारी भी इज्जत का सवाल है, तो आप चुप करके यहीं पे बैठे, अल्लाह अल्लाह करें। रियासत मदीना बनाना चाहते थे, वहां पर नहीं बनी, तो आप रियासत मदीना में तशरीफ ले आए। यहाँ पे वो चौधरी शजाद साहब ने कहा था उस वक्त अच्छा हुआ मियाँ साहब चले गए वहां पर, खाना काबा में जाएं और नमाजें पढ़ें और अच्छा है। तो उसी तरह यहाँ पर इमरान खान साहब के बारे में भी ये है, अगर ये हैपन होती है तो ये दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में ये चीज हो सकती है। ये मैं आपको आई डोंट नो, ये दिसंबर गुजर जाएगा, लेकिन ये कोई ये कंफर्म नहीं है कि ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक किसी ना किसी जगह से ये चलते चलते चीजें जो है ना वो मतलब आपको पता लगती है, और कुछ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। और फिर जब मैंने इसके साथ सेठी साहब वाली खबर मिलाई तो वो भी सेठी साहब का मजाक उड़ाया गया, उसको यूथियों ने आगे पीछे, नून लीग वालों ने, लेकिन वहां पे ये भी ऐड हुई। तो ये एक मेरा एक तजिया ले लें या आई डोंट नो इसको जो भी कहना है, एक तो ये है कि ये भी हो सकता है खामोश रहेंगे वहां जाकर, बोलेंगे नहीं, और उसका एक नुकसान और वो करना चाहते हैं, पीछे से पार्टी को तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चले गए थे तो बाद में बहुत सारे लोगों को रीजन मिल गई थी पार्टी को तोड़ने और स्टैब्लिशमेंट से मिलने और काफ लीग में जाने की या बराबर एक दूसरी जमात बनाने की, क्योंकि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो खुद तो चला गया, तो हम यहाँ पे जलीलो ख्वार क्यों हों। तो ये भी हो सकता है कि पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर कब्जा किया जा सके, उस बुशरा बीबी साहिबा को भी साथ बिठा दिया जाए जहाज में, या फिर वो पार्टी को हैंड ओवर करें, या गंडापुर साहब का बड़ा ख्वाब है, वो अपनी जो प्राइवेट मीटिंग है उसमें चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक, उनका मानना ये भी है गंडापुर साहब का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद सिर्फ प्रैक्टिकली इस वक्त केपीके में रह गया, बाकी तीनों सूबों में इसका कोई वजूद नहीं है, बाकी तीनों सूबों में इसकी क्यादत नहीं है, बाकी तीनों सूबों में जलसे जुलूस पे इसकी आवाम नहीं आती, तो क्योंकि ये केपीके की जमात रह गई है तो इसलिए इसका चेयरमैन भी मुझे होना चाहिए। अच्छा राय साहब, जो आपकी बात है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए बुशरा बीबी ने अब जोर तो लगाना है, दिखाना तो है ना, लेकिन जब बुशरा बीबी जोर लगा रही होगी तो उसके बाद क्या होगा आप ये भी देखें। जब बुशरा बीबी पूरा जोर लगा रही होगी ना, वो साथ में ये गंडापुर कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह से ये धरना नाकाम भी हो, क्योंकि अगर धरना कामयाब हो जाता है ना तो आप ये देखें कि अगर धरना कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो मतलब कि गंडापुर की सारी कीती कराई घूम में मिल जाएगी ना। गंडापुर को तो कहा जाएगा, कभी आप तो कहते थे कि मतलब बंदे निकलते नहीं है, तो बुशरा बीबी ने बंदे निकाल लिए हैं, तो दोनों तरफ से गेम है। बुशरा बीबी की जीत गंडापुर की हार है, और बुशरा बीबी की हार गंडापुर की जीत है, तो ये अंदर खाने में एक लड़ाई चल रही है। इसमें हर कोई अपने अपने तरीके से खेलेगा। गंडापुर कह रहा है कि गिरफ्तार हो जाए, आगे पीछे हो जाए, मैं बचा लूंगा, मैं बताऊंगा, तो क्या करे भाई, हमने मरना है कोई। फिर आज आपको पता है गंडापुर ने आज खत लिखा है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कि पिछले 2001 साल हो गया है, मीटिंग्स होती हैं जो कि चारों सूबों की वजारत, वो आज तक मीटिंग नहीं हुई। अब वो क्यों नहीं बुलाते हैं, इस वक्त बड़ी जरूरत है, मरकज होता है वो तमाम सूबों को। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आने वाले दिनों में चीजें खुलेंगी, तो दो तरफ से गेम चल रही है बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी पर अब ये भी एक इल्जाम लग रहा है कि वो पैसे पूसे भी 5-5 हज़ार रुपया, और ये वो भी आपके सामने ये सारी की खबरें। अच्छा जी, यहाँ से हमें मेरे ख्याल में किसी एक और दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, हारून साहब ने ज्वाइन कर लिया। हर एमपीए 5,000 हर एमएलए 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया, और कोई ये भी नहीं कहेगा गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अभी उन्होंने शुरू कर देना है। इसलिए आपने पहले से सारा गिरफ्तारी का लाइन तैयार रखें कि आपने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। दूसरा खान ने ये कहा था कि ये बात किसी की नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया इसलिए मेरे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सके। खान ने कहा आप हर बंदा अपनी 3 ऑप्शन देगा जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसका दोस्त या उसका फैमिली मेंबर, ताकि जब काफिला निकलेगा आपकी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, और नहीं सुना जाएगा कि आप गिरफ्तार हो गए, शेयरिंग हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस शॉप पे पहुंचना है।
फिर उन्होंने ये कहा था कि हर काफला, हर MTA सदर सेक्रेटरी अपना व्हाट्सएप को भी करते, क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो गया कि आप एक दूसरे को नहीं भेज सकें मैसेज के लिए। आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आपके फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम आपने अपने साथ रखना है। जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो यूट्यूबर्स के मीडिया में आपकी जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की। अच्छा जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट नहीं होगा। जी, ये बड़ी बात की है एंड में बुशरा बीबी ने कि खान साहब ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पर वीडियोस नहीं होंगी उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। कि आप घर से निकले और आप पकड़े गए, जिसके पास इस किस्म की फिल्में होंगी उसको हम नहीं मानेंगे। आपको हर हाल में जो है वो सबूत के लिए वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें, हमें पता लगे कि आप 5000 बंदा लेके आ रहे हैं। पूरी गुफ्तगू जो है वो आप लोगों ने सुन रही है और हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, थोड़ी देर से ज्वाइन किया। डेफिनेट मसरूफियत होगी। हारून साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चले हारून साहब, अल्लाह ताला की जात आपको भी सलामत रखे, खुश रखे। अभी जो एक मौजू चल रहा था उसी में जरा आप अपना ऐड ऑन कर दें, जरा शॉर्ट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया और मैं चाहता हूं कि आपको भरपूर मौका भी मिल जाए। क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं, इमरान खान को सजा हो रही है, फौजी तहवील में जाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नुसरत जवेद साहब की खबर है कि इमरान खान साहब जो जनरल फैज साहब हैं, फैसला लिखा जा चुका है, मुकम्मल हो चुका ट्रायल, आज कल में आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब की बारी है। धरना होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा? तहरीक इंसाफ को इस वक्त शातें चाहिए, उनको कोई तहरीक के लिए खून चाहिए, होने क्या जा रहा है? अगर 1-2 मिनट में आप इसको प्लीज। संदेला साहब, धरना कामयाब हो, धरना नाकाम हो, उसके क्या नताइज निकले, लेकिन जो संगीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जो कामयाबियां हासिल की गई हैं वो बहुत पीछे चली जाती हैं सर। जो डिमोरलाइजेशन है, जो मायूसी है, और जो थोड़े 3-4 महीने के बाद कौम को हौसला मिलता है, फिर इस किस्म की एक्टिविटी से फिर चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। असल नुकसान जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो पाकिस्तान का कर रहे हैं वो यही नुकसान है कि मईशत की मजबूती का जो मोमेंटम या स्पीड जो हुकूमत सेट करती है वो हर 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने के बाद किसी न किसी प्रोटेस्ट के जरिए हुकूमत की वो सारी की सारी मेहनत और गुड गवर्नेंस जो है वो जाया हो जाती है। देखें, इतलात ये है